चेहरा, चेहरा क्या होता है, सबसे पहला केंद्र बिंदु होता है। मतलब कहने का ये है कि जब किसी को हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो सबसे पहले उसकी नजर कहाँ जाती है, फेस चेहरे पे। आपकी भी होगी तो आप सबसे पहले चेहरा देखोगे, है ना जी मैम। तो जो फेस होता है वो हमारा सबसे पहला केंद्र बिंदु होता है जो नजर डालता है। क्लियर है? तो फेस हमारा कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। क्लियर है? आंख में, आईज में जो ये पपड़ी उपड़ी होता है ना जिसको कीचड़ बोलते हैं, वो सब नहीं होनी चाहिए। पसीने से चिपचिपी नहीं होनी चाहिए फेस, है ना। उसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बने हैं, आप उसको यूज करिए, पाउडर वाउडर लगाइए, जो भी है। मतलब स्वेट नहीं होना चाहिए आपका, पसीने से चिपचिपा टाइप का नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए फेस। फेस पे अगर आपके अनचाहे बाल हैं, बहुत सारे लड़कियों पे भी होते हैं, लड़कों को भी होते हैं, अनचाहे बाल में आपका शेविंग भी आता है। क्लियर है? नीट एंड क्लीन रहना है। खासतौर से जब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको ऐसे ही जाना है, ठीक है। नीट एंड क्लीन, फेस पे अनचाहे बाल नहीं होने चाहिए। जिसकी भी बहुएं है वो तो फिल्म होनी चाहिए ना, बहुत घनी जिसकी है। क्लियर है? ये आपका फेस हो गया। अब बताते हैं हेयर। हेयर आपका कैसा होना चाहिए, हेयर आपका गीला नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। क्लियर है? और बकायदा आपका पोनी बना होना चाहिए। आप कई तरीके से अपने हेयर फॉर्म कर सकते हो। लड़कों का तो ठीक है, जो भी यहाँ पे है, तो चिड़िया घोंसला उसला नहीं उगाना है, जैसे है आप लोग के बाल ठीक है। लड़कियों की अगर बात करें तो लड़कियों के बाल कई तरीके से आप झाड़ सकते हो। क्लियर है? ये सब जो आप आगे डिजाइन बना लेते हो ना, गुलदस्ता बना लेते हो, फिर डिजाइन बना लेते हो, वो प्रोफेशनल में नहीं आता। प्रोफेशनल में अगर आप बाल खोल रहे हो तो बाल आपके हेयर स्पा वगैरह होना चाहिए, तभी आप बाल खोलिए, अदरवाइज मत खोलिए। या तो आप पोनी करिए, यहाँ पे ऊपर हाफ क्लिप भी लगा सकते हैं, ठीक है। और चोटी वगैरह जो आप लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, ये प्रोफेशनल में नहीं आती है। हाँ, पोनीटेल आप थोड़ा हाई पोनीटेल करिए, ठीक है, हाई पोनीटेल, ये सारा आपका प्रोफेशनल में आता है। जूड़ा जो आप बना रहे हो, आप अपने से ज्यादा बड़े क्यों दिखना चाह रहे हो? जूड़ा क्या है, लेडीज लोग बनाती हैं ना, जूड़ा बनाइए, लेकिन कौन वाला जूड़ा, जो एयर होस्टेस वाला जूड़ा होता है, वो जहाँ चलता है वहां बनाइए। नहीं, सिंपली आप पोनी करिए, हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत फुला उला के ये सब बाल नहीं झाड़ना। बाल अगर आप खोल रहे हो तो बाल आपके वैसे खोलने लायक होने चाहिए, तभी आपको खोलना है, अदरवाइज नहीं खोलना है। क्लियर है? प्रॉपर अगर आप कटिंग वगैरह लिए हो तो ही आप हेयर खोलो, अदरवाइज नहीं खोलो। क्लियर है? हेयर क्लियर हुआ? नेल्स, नेल्स आपके कैसे होने चाहिए, साफ और सुथरे होने चाहिए, नीट एंड क्लीन। किसी के नेल्स में गंदगी भरी रहती है ना, वो नहीं होने चाहिए नेल्स। और अगर आप नेल बड़े किए हो, ठीक है, तो नुकीले वाले नेल नहीं बड़े करने हैं, जो राक्षस वाले लगते हैं, वैसे नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा सेट में बढ़ाना है, लेकिन बहुत लंबा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। अगर आप नेल्स बढ़ा रहे हो तो आपके नेल्स पेंट लगे होने चाहिए। क्लियर है? नेल पेंट आपका लगा होना चाहिए। अब बात आती है आपकी स्किन की। स्किन भी वही है, आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, चिपचिपी स्किन नहीं होनी चाहिए, और स्किन पे अनचाहे बाल नहीं होने चाहिए। किसी किसी के देखो, अगर वो स्लीवलेस पहन रही है लड़कियां, या यहाँ तक पहन रही है और उनके हाथ में बहुत ज्यादा बाल है तो वो गंदे लगते हैं, या पैर में है शॉर्ट्स पहन रही है, बहुत ज्यादा बाल है तो गंदे लगते हैं। तो ये सारे चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको अपने बॉडी के अकॉर्डिंग चूज करना है कि हमें क्या पहनना है। नहीं तो अगर हमारा ये पहनने का मन है तो अपने बॉडी को क्या करना, चेंज करना है, जो भी चीजें हैं उसको हमें हटाना है। समझ में आ रहा है? केयर करना है, ये हम कह सकते हैं केयर करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लोथ्स पे। कपड़े हमारे कैसे होने चाहिए, कपड़े ना बहुत ढीले होने चाहिए, ना बहुत टाइट होने चाहिए कि आपने एकदम फिटिंग का पहन लिया, बॉयज गर्ल्स बोथ, कि आपने एकदम फिटिंग का पहन लिया और आपके एक एक बॉडी के पार्ट पता चल रहे हैं, या आपने बहुत लूज पहन लिया तो ऐसा लग रहा है हैंगर पे कपड़े लगे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अपने साइज के ठीक ठाक कपड़े पहनने हैं, जो सही लगे, ना बहुत फिटिंग होना चाहिए ना बहुत लूज होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। क्लियर है? ये आपका क्लोथ में कुछ पूछना है, कपड़े में कुछ पूछना है, अभी डिटेल में हम पढ़ाएंगे कैसे कपड़े पहनने हैं, ठीक है। अब आता है आपका पेट, यानी कि पैर। पैर के नेल भी आपके साफ सुथरे होने चाहिए। अगर आप पैर के नेल बढ़ा रहे हो तो उसमें भी नेल पेंट लगा होना चाहिए। क्लियर है? बहुत सारे लोगों की एड़ी फटी रहती है, तो एड़ी फटी हुई नहीं होनी चाहिए,
प्रोडक्ट बने हैं उसको यूज करिए। क्लियर है? नहीं तो सिंपली आप ऐसे मतलब फुटवियर मत पहनिए जिसमें आपका एडी पैड दिखे। क्लियर है? आप जूती वगैरह का यूज कर सकते हैं जिसमें आपका दिखे ही ना। नहीं तो आप फुटवियर अगर आप ऐसा पहन रहे हो तो आपको क्या करना है, उसमें क्रैक क्रीम वगैरह आता है वो लगा के रखिए। पैरों का भी उतना ही केयर आपको करना है जितना आप फेस का करते हो। ऐसा नहीं चेहरा तो चमका लिए और पैर आपका ध्यान ही नहीं दिए। इंसान जब आपको जज करता है ना तो सबसे पहले आपके पैर देखता है। पैर से ही आपके बारे में पता चल जाता है कि आप कैसे हो। ठीक है? समझ में आ रहा है? अब आपका क्या बचा है? शूज। शूज कैसे होने चाहिए? अगर लड़कों की शूज की बात करें तो प्रोफेशनल शूज आपका लेदर का है, या तो ब्लैक कलर का हो या ब्राउन कलर का हो। ठीक है? पता है ना ब्राउन कलर का जो आता है, ये ब्राउन या मैरून कलर का, ये आपके प्रोफेशनल शूज है। स्पोर्ट्स शूज आपका प्रोफेशनल शूज नहीं है, ये फॉर्मल में काउंट नहीं होता, इनफॉर्मल है स्पोर्ट्स शूज। ठीक है? तो हम इंटरव्यू अगर देने जा रहे हैं तो हमें स्पोर्ट्स शूज का यूज नहीं करना, लेदर वाले शूज का यूज करना है। लड़कियां भी बोथ। ठीक है? आपका भी वही सीन है, स्पोर्ट्स शूज वगैरह आपके फॉर्मल नहीं है। क्लियर है? आपका जूती जो आता है लेदर की, आप उसको पहने। समझ में आ रहा है? ये हम लेदर का ही शूज तो पहने हैं, वो अलग बात है कि पॉलिश नहीं है। ठीक है? टाइम नहीं मिलता। क्लियर है? तो ऐसे ही शूज आपको पहनने हैं जो लेदर लुक में हो। क्लियर है? कुछ पूछना है आपका? ये आपके 7 स्टेप्स हो गए।